साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 जिसका पेपर आपका 3 अगस्त से स्टार्ट है। अभी आपको 1500 क्वेश्चंस के स्पेशल क्वेश्चंस आपको 1500 क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू किए हैं जो कि 15 दिन में आपको कंप्लीट करवाना है। 2 क्लास ऑलरेडी मैंने करा दिया है और आज ये तीसरा क्लास है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। पिछले आपको साथियों करीब 15 से 16 महीने का जो करेंट अफेयर्स है वो कंप्लीट आपको करवा रहे हैं इस 1500 क्वेश्चंस के माध्यम से। देखिए पहला सवाल है साथियों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0 करेंट अफेयर्स स्पेशल क्लास है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों का लेखन करने वाली पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स किसने लिखी है, जिसका विमोचन 2025 में किया गया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी श्री राम और लेसमैन ने इस पुस्तक को लिखा है भाई, बी करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2025 में, ठीक है, देखो फरवरी 2025 में किस कंपनी ने भारत में स्व नमूना HPV DNA परीक्षण के लिए देखिए रोचे डायग्नोस्टिक्स के साथ साझेदारी की थी? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने जिला स्तरीय डीकार्बोनाइजेशन कार्य योजनाओं के साथ देखिए स्टेट क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ये 1500 क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं ना साथियों, तो आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके पेपर में। आप जो है आराम से 16-17 क्वेश्चन कर सकते हो 20 में से, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कौन सी पुस्तक पीएम युवा 2.0 का हिस्सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी द सागा ऑफ कुडोपाली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार 2025 में जारी संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना की अवधि क्या है? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी 2021 से 2030 भाई। अगला एक्सियोम 4 पर कौन सी वैज्ञानिक गतिविधि की योजना नहीं बनाई गई थी? एक्सियोम 4 मिशन जो है इस पर कौन सी वैज्ञानिक गतिविधि की योजना नहीं बनाई गई थी? तो भाई मस्तिष्क और संज्ञात्मक जोखिमों पर सूक्ष्म गुरुत्व के प्रभाव की जांच करना ये तो शामिल था। जड़ों और रक्त प्रवाह पर छोटी अंतरिक्ष उड़ानों के प्रभाव का अध्ययन करना यह भी शामिल था। अंतरिक्ष उड़ान के दौरान रक्त स्टेम कोशिकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना यह भी था। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लूनर बेस के साथ चालक दल के डॉकिंग का परीक्षण ये शामिल नहीं था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 2025 का विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट होगा लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर डी। मई 2025 में मुंबई में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के लिए उद्यमिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्याधुनिक आपदा अति स्कंदी बुनियादी ढांचा है जिसे भारत सरकार द्वारा जून 2025 में शुरू किया गया? तो भाई ऑप्शन नंबर बी याद रखना, देखिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मई 2025 में किस शहर में DRDO लैब ने समुद्री जल के उच्च दाब विलवणीकरण के लिए एक एडवांस्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर सी कानपुर ने। कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अप्रैल 2025 में DRDO और DRDL इकाई ने डैश में इनमें से कहां पर एक उन्नत स्क्रैमजेट कमस्टर का दीर्घकालिक जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो देखिए करेक्ट होगा हैदराबाद में भाई, हैदराबाद। अगला है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष में किसको दिया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा PR रिजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन देने हेतु किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 2025 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो एक्यूमेनिकल पैट्रियार्च
बैथरोलोमेव को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कप्तान ने कप्तान के रूप में अपने पहले सीजन में आईपीएल 2025 जीता? तो रजत पाटीदार ने फिर से अभी जीता है दूसरी बार। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में कृष्णा नदी के जल में 50/50 हिस्सेदारी की तेलंगाना की मांग को खारिज कर दिया। वर्तमान में जल बंटवारे का अनुपात कितना है? तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। 66:34। ऑप्शन नंबर ए। 31 मई 2025 को भारत के किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया? तो केनरा बैंक ने भाई। अगला सवाल है, 2025 में रक्षा मंत्रालय की किस पहल का उद्देश्य साइबर, एआई और एकीकृत कमांड में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स पहल। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस स्थिति से प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया? तो 1 मई 2025 से। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2025 विश्व भर में किस तिथि को मनाया गया? तो भाई 1 मई को। 2025 IIHF महिला एशिया कप में किस राष्ट्रीय टीम ने अपना पहला खिताब जीता? देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस ने। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 96, और अभी 2025 में कितनी है? तो 91, याद रखना। अगला है, मार्च 2025 में जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया था? तो बर्नीहाट को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो भारत की वित्तीय और मौद्रिक नीति को आकार देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए? तो पूनम गुप्ता को। अगला है, 2025 में जारी किए गए कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, नियमों को सरल बनाकर कृषि वानिकी में व्यवसाय को आसान बनाना। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में अंतिम पंघाल ने किस देश की पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो चीनी ताइपे की पहलवान को हराकर। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया 5000 है ना, देखिए 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये किसने लिखी है भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। तो विलियम डेलरिम्पल ने ना, नहीं विलियम डेलरिम्पल नहीं, इसको तो आंड्रे ट्रूस्के ने लिखा था। आंड्रे ट्रूस्के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जून 2025 में पश्चिम बंगाल ने राज्य में प्रवेश करने वाले प्रदूषकों को रोकने के लिए किस राज्य के साथ 800 किलोमीटर की हरित दीवार बनाने की योजना बनाई? तो भाई झारखंड के साथ साथियों। अगस्त 2025 में नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उद्देश्यों की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन और तुलना करने के लिए, ठीक है, इनमें से किस नामक एक नवाचार ढांचे का अनावरण किया? तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नामक। अगला सवाल है, जून 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो देखिए 3.7%। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था? तो धार में भाई, धार। और अभी वारंगल में, तेलंगाना के वारंगल में इसकी शुरुआत की गई है। भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से कॉल मनी मार्केट के परिचालन समय को बढ़ाकर 7 PM तक कर दिया? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए। जून 2025 में किन दो देशों ने द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अभ्यास शक्ति में भाग लिया था? तो शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होती है। 2025 में एथलेटिक्स के लिए साई चेन्नई में लड़कों और लड़कियों के चयन ट्रायल के लिए आयु पात्रता सीमा कितनी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 12 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। 2025 में प्रकाशित, ठीक है, कार्लेस पेपल ए, देखिए कैशनरी टेल ऑफ पावर ग्रिड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म, ये किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सारा विन विलियम्स। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में बहुत ही अच्छा सवाल है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अनुपालन और सुशासन में संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से क्या पेश किया? तो ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियमावली 2025, ठीक है।
जून 2025 में किस शैक्षणिक संस्थान ने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए BRDE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए COEP टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी पुणे के साथ। ठीक है, अगला सवाल है, हिमांशी जोशी की तेरे लिए का पंजाबी में तेरे लई के रूप में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार मार्च 2025 में किसको दिया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो चंदन नेगी को। ऑप्शन नंबर बी चंदन नेगी। DRDO ने भारतीय नौसेना, देखो DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर ITR चांदीपुर से स्वदेशी VLSR SAM का सफल उड़ान परीक्षण कब किया था? देखिए 26 मार्च 2025 को। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 तक कितने खेलो इंडिया एथलीटों को कोचिंग उपकरण, चिकित्सा देखभाल और OPA प्राप्त हुआ है? तो 3087 ना, नहीं 2781 एथलीटों को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जून 2025 में आयोजित, ठीक है, जून 2025 में आयोजित 2025 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। अगला है, अप्रैल 2025 में डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अभियान के अंतर्गत अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया? तो RBI कहता है नाम से। ठीक है, मार्च 2025 में प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, देखिए केयरलेस पीपल ए क्वेश्चनरी टेल ऑफ पावर ग्रिड एंड लास्ट आइडियलिज्म के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था, सारा ब्यान विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका में 2025 में आयोजित दूसरी G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह बैठक में उल्लेखित G20 शब्द में G का अर्थ क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 है ना। इंटरनेशनल फाइनेंस फोरम द्वारा मार्च 2025 में प्रस्तुत कौन सा नया सूचकांक ग्लोबल AI कॉम्पिटिटिवनेस का मूल्यांकन करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल AI कॉम्पिटिटिवनेस सूचकांक। ऑप्शन नंबर से। सारे 2025 ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं ये, ध्यान से देखिएगा, जो कि इस बार भी रिपीट हो सकते हैं भाई। अगला, जनवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन दो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा दिया? तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और DMI फाइनेंस से। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कौन सी धारा यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को वक्फ संपत्ति उत्तराधिकारी से बाहर नहीं रखा जाएगा? तो धारा 3A का खंड 2। अगला है, 2025 लॉरियस सेरेमनी में स्पोर्टिंग आइकन का अवार्ड किसको दिया गया था? तो राफेल नडाल को। अगला सवाल है, जून 2025 में फीडिंग इंडिया, जो कि एक NGO है, इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बिग फैट इंडियन वेडिंग वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस को मुक्त करके धीरे धीरे जलवायु को अस्वस्थ कर रही है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा मीथेन से। मीथेन करेक्ट है साथियों। 22 से 29 जनवरी 2025 तक अखिल भारतीय मास्टर्स रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट होगा पंचकूला, हरियाणा में। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित चौथे बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, चक्रवातों और बाढ़ के लिए क्षेत्रीय तैयारियों का आकलन करना और उन्हें बढ़ाना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निम्नलिखित में से किस पहल ने घोषणा की कि भारत की सामान्य गणना क्षमता स्वदेशी AI फाउंडेशन मॉडल विकास को बढ़ावा देने के लिए 34,000 GPU को पार कर गई है? तो भाई ये जानकारी दी थी इंडिया AI मिशन ने। ठीक है, इंडिया AI मिशन। अगला सवाल देखिएगा साथियों, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी द्वारा भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में सुधार से संबंधित गोलमेज चर्चा मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, करेक्ट होगा मसूरी में, मसूरी। आगे देखिए, फरवरी 2025 में किसने, ठीक है, मिल रोज में 1 मिनट 43.90 सेकंड के समय के साथ विश्व इंडोर 800 मीटर अमेरिकी रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो भाई ऑप्शन नंबर ए, जोश होए। 2 नवंबर 2025 को, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन्नत नौसैनिक संचार उपग्रह GSAT-7R यानी CMS-03 को किस प्रक्षेपण स्थल से कक्षा में स्थापित किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला है, 2025 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार ब्लू वॉशिंग शब्द का
क्या अर्थ है? तो ब्लू वॉशिंग शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषणकारी उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बताने की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के संदर्भ में PYK के क्या अर्थ होता है? तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश में बहुपक्षीय अभ्यास झापड़ 2025 में भाग लिया था? तो रूस में। अगला सवाल है, रक्षा अभ्यास ला पेरोस 2025 में किस भारतीय नौसैनिक एसेट ने इसमें भाग लिया था? तो INS मुंबई में। INS मुंबई ने। किस संगठन ने लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने में सहायता करने के लिए मई 2025 में ऑपरेशन अभ्यास नामक एक बड़ी सुरक्षा ड्रिल की योजना बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। अगला सवाल है साथियों, राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2025 में शुरू की गई मधुनेत्र DRAI प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह रेटिनोपैथी जांच के लिए एक AI प्रणाली। अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य किसानों को आय का एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल स्रोत प्रदान करना है, साथ ही राज्य के घरेलू और वैश्विक बांस उत्पादन को बढ़ावा देना है? तो भाई महाराष्ट्र ने। अगला है, यूथालिया मलक्काना, जिसे मई 2025 में अरुणाचल प्रदेश के लेपरादा जिले में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया, निम्नलिखित में से किसकी नई प्रजाति है? तो तितली की ये नई प्रजाति है, याद रखना। फरवरी 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के साथ वित्तीय एवं बीमा लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भाई पंजाब नेशनल बैंक ने। जून 2025 में किस बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता समाप्त कर दी? तो केनरा बैंक ने, अभी मैंने बताया। इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को रेखांकित करते हुए वर्ष 2025 को क्या घोषित किया? तो गगनयान वर्ष। अगला, मनीषा भानावाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 62 kg के भार वर्ग में भाई। जून 2025 तक अभिनेता से राजनेता बने कौन से व्यक्ति आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं? तो पवन कल्याण। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी को, है ना। अप्रैल 2025 में आयोजित टाइगर ट्रायम्फ रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस निशानेबाज को प्रदान किया गया? तो याद रखिए मनु भाकर को। ए नहीं, सी करेक्ट आंसर होगा, मनु भाकर। अगला है, 2024 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्कोर कितना था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अमेरिका का स्कोर पूछ लिया गया था। तो 65, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्डों में कितनी मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए? तो भाई 2। आगे देखिए, मई 2025 में नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के अंतर्गत भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने किस जहाज पर ऐतिहासिक परिनौचालन को पूरा किया था? तो INS तारिणी पर। ऑप्शन नंबर ए, INS तारिणी। केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 भाई, 50,000। 10 जून 2025 तक पूरे भारत में, ठीक है, 3124.12 करोड़ की लागत वाली कितनी नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो देखिए करेक्ट आएगा 326 नई। अगला है, जून 2025 में विभा टेक 2025 टेक फेयर किस यूरोपीय शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फ्रांस पेरिस में। अहिल्याबाई होलकर का जन्म किस गांव में हुआ था, जहां मई 2025 में उनकी 3वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की विशेष बैठक आयोजित की गई थी? तो देखो चोंडी में, चोंडी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मार्च 2025 में अधिसूचित के अनुसार देश भर में IITs और IICs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में कितने DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी DIACOE स्थापित किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट होगा 15, ऑप्शन नंबर ए। तोशी काजू यामानीसी ने फरवरी 2025 में किस स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो करेक्ट आएगा 20 किलोमीटर के पैदल चाल में। अगला है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। फरवरी 2025 में NDRF ने किस जिले में
हिमस्खलन बचाव अभियान लॉन्च किया? देखिएगा करेक्ट होगा चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में। 2025 लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में कौन सी पार्टी विजय हुई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है, आम आदमी पार्टी करेक्ट आंसर होगा। 5 जून 2025 को किस शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया था? तो करेक्ट आएगा बेंगलुरु को। 2025 में अनावृत असम के एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर का नाम क्या है? तो याद रखेंगे करेक्ट आएगा अंकिता भाई। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने। मई 2025 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने आशीष पांडे को किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अनुशंसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। अगला है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार किस टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने अप्रैल 2025 तक 36 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा दी है? तो करेक्ट आएगा ई संजीवनी ने। अगला सवाल देखिएगा 9 जनवरी 2025 को प्रथम खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम किस टीम को हराकर चैंपियन बनी? तो भाई नेपाल को हराकर ना, नेपाल करेक्ट आंसर होगा साथियों। किस भारतीय राजनीतिक लीडर को 2025 में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के लिए जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा शिवराज सिंह चौहान को। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2025 में कार्यबल को सशक्त बनाने हेतु नेक्स्ट लीप नामक सबसे बड़ी कर्मचारी सहभागिता पहल शुरू की? तो ये शुरू की थी भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर ने जुलाई 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल बी योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की? तो इंदौर में, इंदौर करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2025 में भारत में $200 बिलियन के अवसर को अनलॉक करना इलेक्ट्रिक वाहन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी ये? तो देखिए नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। जून 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री द्वारा चेन्नई में कितने उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें 2024-25 में वृद्धि होकर 99.62% हो गई है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ना साथियों उम्मीद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उम्मीद अधिनियम। जून 2025 में किस महान धावक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नामित किया गया था? तो उसेन बोल्ट को। अगला निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 2025 में बक्सी कप जीता था? तो बक्सी कप किसने जीता था भाई? भारतीय नौसेना एकेडमी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जियो अरमानी जिनका 2025 में निधन हो गया, इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो ये इतावली थे, ठीक है, इतावली राष्ट्रीयता थी इनके पास। 2025 में आयोजित जलवायु पर केंद्रित पहला एवरेस्ट पर्वतरोही शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो काठमांडू नेपाल में। अगला सवाल है लगातार 11 वर्षों तक 100 मीटर दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाला इतिहास का पहला एथलीट कौन बना? देखिए ऑप्शन नंबर डी अकानी सिम्बाइन भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।